के हमारे साथ में बछिया देवी है और उनके पुत्र जो है हरिंदर राय है, और ये हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटा करके आए हैं। और इनका ये कहना है, और राहुल गांधी ने जो वीडियो बना करके शेयर किया अपने अकाउंट से, उसमें ये बछिया देवी भी थी। और इनका जो है जिंदा रहते हुए इलेक्शन कमीशन ने वोटर पुनरीक्षण के नाम पर इनको मृत घोषित कर दिया। और जैसे ही इन्हें इस बात की जानकारी मिली कि इनकी माताजी को मृत घोषित कर दिया है, तो यह सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली में जब पहुंचने के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पहुंचे तो अपनी तमाम दलीलें पेश की, वहां पे बहस हुई। और लेकिन उसके बाद में जब राहुल गांधी के पास में पहुंचे तो राहुल गांधी ने इनका वीडियो बना करके सोशल मीडिया से शेयर किया। तब से लेकर के लगातार इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और बिहार के अंदर जिस तरीके से 65 लाख के आसपास में वोटरों का नाम काट करके अलग अलग उनके नाम काटने के तरीके बताए जा रहे हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ वोटर्स जो है विस्थापित हो चुके हैं और कुछ की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति जिंदा है, जो व्यक्ति अभी सरकार की नज़र में जिंदा है, उसे कैसे इलेक्शन कमीशन जो है मृत घोषित कर सकती है। ऐसे में हम इनसे बात करते हैं। दादी, दिल्ली घूम के अलू है? घूम के अली। कहाँ कहाँ घूम लहू दिल्ली में? दिल्ली में घूम ली, जहाँ तकला रही तहाँ तकला घूम ली। तो ऐसे पहले दिल्ली गेलू रह? ना, हम गेल ना रही कहियो बउआ। त कैसे कैसे हो गया इलेक्शन कमीशन वाला, तब वोटर वाला तक कहलकै कि तू मर गेलू है। कैसे अब से ओहे ना जाती करता थे। का है तू नाम जोराबे गेलू रह अपन? हाँ। आ उम्र कितना हो तोहर? उम्र हम ना जाने। अच्छा, मतलब लगभग कितना उम्र है इनका? लगभग 80 जी। 80 साल के उम्र में तू दिल्ली घूम के अलू। हवाई जहाज में घूमलहू कि ना? घूम ली। त हुआ गेलहू तो कथी कथी भेलै? सब कुछ भेले व्यवस्था। व्यवस्था में मतलब कोर्ट में गेलहू रह? हाँ, कोर्टो में गेली है। कोर्ट में गेलहू तो हुआ जज साहब कथी पूछलखुन? यह सब बात पूछला कथी पूछलखुन? कि कैसे हो गया बचिया देवी के हाँ मृत्यु में हाँ नाम पड़ गए। हाँ, तो तू कथी कहलहू? यह सब बात कहली कि अब कैसे भेल से अब सरकारे लोग न जानत। हम तो न जानत रहे। तो 10 दिन के बाद में ही मालूम भेल तो हमार लड़का लेके गए। अच्छा। तो हम सब तो जानली कि सोझे जाए थी हम चला मेहरे से, बाकी अभी तो बाहर ले गेला। तो यह सब बात पूछा जैसे जैसे कहली सब ना ठेकाना आ वह बताइली ले रही। तो जज साहब और कुछ कहलन? ना, कुछ ना कह। फिर ओकरा बाद में एगो राहुल गांधी के यहाँ के फोटो आयल रहे, सोशल मीडिया पर चलत रहे, मोबाइल पर देखली रहे। राहुल गांधी के यहाँ कैसे कैसे चल गई? राहुल गांधी कथी कहलन? वही बात कहलन पूछलन। अच्छा, सेवा करन। हाँ, सेवा कल। हाँ। कपड़ा लत्ता राहुल गांधी दिलकुन कि ना? हैं? राहुल साहब उनका करना अथी भेलै। अच्छा, चाय नाश्ता भेलै कि ना? सब कुछ भेलै, मिठाई के नाश्ता भेलै, चाय भेलै, बिस्कुट भेलै। हाँ, सब कुछ भेलै। हाँ। तब वहाँ से मदद मिले के उम्मीद है। अब की लगे छे कि नाम अब इतना पूरा दुनिया देख रहा हो, तोरा पूरा मोबाइल पर चल रही है, टीवी पर चल रही है, तो अब लगे छो कि अब तू फेनू से जिंदा हो जब? काहे कि हम से तब बतिया रही हो तखनी तक तो तू जिंदा था, लेकिन सरकार के नजर में तब मरले ना तू। तो वही चलते हम पूछ रही हो कि अब भरोसा हो कि जिंदा हो जब? हो जाए। ये वोटर आईडी कार्ड है बछिया देवी का, और इसमें आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि हाउस नंबर 21, विलेज तेरसिया, पोस्ट ऑफिस रत्नाकर, डिस्ट्रिक्ट वैशाली, राघोपुर विधानसभा का क्षेत्र का है। और ये साल 1995 में जो वोटर निरीक्षण हुआ था, शायद उस समय का बना हुआ है। हाँ, 24/3/1995 का। और उस समय बचिया देवी जो इनके जो पति है प्यारे राय, उनकी 42 वर्ष उम्र बताई गई है इनकी, लेकिन अभी ये जिंदा है। और दस्तावेज ले जा करके इन्होंने बीएलओ को दिया, लेकिन उसके बावजूद इनका नाम काट दिया गया। हालांकि इनकी जुबानी आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन ये चूंकि असक्षम है, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, तो इनके बेटे से ही बात करते हैं। राहुल गांधी के साथ में आपका वीडियो देखा गया, आपकी माता जी जो है, जो इस तरीके से इनका नाम काट दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया। और मृत घोषित करने के बाद में जैसे ही आपको जानकारी मिली, क्या कुछ किया आपने, इसके बारे में बताइए। मृत घोषित हम लोग का जानकारी जैसे ही मिला वैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी किए, और माँ को साथ में पूरा पेपर के साथ गए लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए। और जैसे अभी घूम रहे थे तब बताया गया कि माताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, दिल्ली जाने में सक्षम नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आप बोले कि भाई नहीं, लेके चलबे करेंगे। क्या कुछ हुआ था? हम इनको जब मृत्यु घोषित हुआ, हम लोग वहां पहुंचे और लिखित कागजात जो है जमा किए जज साहब के सामने, और न्याय के गुहार लगाए। और न्याय के गुहार लगाने के बाद जो है
हम लोगों का जज साहब बोले कि आप लोग का न्याय मिलेगा। कैसे कटा नहीं कटा उसके लिए हम लोग जांच पड़ताल करवा रहे हैं। तो जांच पड़ताल कराने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में आप लोग कितने देर रुके थे? 5 घंटा हमारी माँ खड़ी रही जी। इसके जज साहब के सामने जब पेशी हुई इनकी तो इन्होंने बोला, तो क्या लगा उस समय कि आपको न्याय मिलेगा? हमको भरोसा हुआ कोर्ट पर कि हमको न्याय मिलेगा। इसके बाद जो है हम लोग बाहर हुए, फिर राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए गए। राहुल गांधी से हम लोग मुलाकात किए, बात हुई, हम अपने सारी समस्या को रखे उनके साथ। राहुल गांधी बोले कि ठीक है, कोर्ट से न्याय मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, कि हम लोग आपके साथ हैं, चिंता करने का कोई बात नहीं है। ये तो कुछ ऐसे मामले हैं जो नज़दीकी है, और राहुल गांधी ने चूंकि अपने अकाउंट से शेयर किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और महागठबंधन के तमाम नेता जो लगातार जो है बिहार के अंदर वोटर पुनरीक्षण के नाम पे लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो सड़क का हो चाहे सदन का हो। लेकिन जिस तरीके से बिहार के अंदर 64-65 लाख वोटरों का नाम काट करके इलेक्शन कमीशन ने जो ये साबित किया है कि आखिरकार जो 65 लाख लोगों का नाम जो काटा गया है, वो उसमें से कुछ लोग तो या तो कहीं विस्थापित हो चुके हैं या मृत्यु हो चुकी है या किसी का आता पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन जो कि एक श्वेत संस्थान के रूप में भारत में जानी जाती है, लेकिन उसके अंदर इस तरीके की घटनाएं जो सामने निकल करके आ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शहरों में तो फिर भी लोगों को पता नहीं होता है कि कौन बीएलओ है या कहाँ है या किस तरीके से है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक एक चीज का पता रहता है। और जहाँ बचिया देवी का घर है, वहां से महज चंद कदमों की दूरी पर ही यहाँ पे बीएलओ का घर है। और बीएलओ भी ग्रामीण स्थानीय बीएलओ यहाँ के स्थानीय रहने वाले हैं या अलग रहने वाले हैं? पटना के हैं। पटना के हैं, तो यहाँ ड्यूटी करने आते हैं जी। लेकिन आप लोगों ने जब बीएलओ के पास में दस्तावेज, आप लोग बीएलओ है। अच्छा, यहाँ का भी बीएलओ है, तेरसिया का भी है। तो तेरसिया का बीएलओ आपके पास में दस्तावेज लेने आए थे या आपने पहुंचाया था? हम लोग स्कूल पर पहुंचाए थे। अच्छा जी। वो क्या क्या पहुंचाया आपने दस्तावेज में? क्या क्या दस्तावेज में वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड का फोटोकॉपी और हाफ फोटो मांगा गया कि हाफ फोटो भी दीजिए माता जी को। तो ये चीज दिए हम लोग। इसके बावजूद भी हमारी माँ को जो मृत घोषित कर दिया गया। इसमें चुनाव आयोग जो है निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं। आज से कुछ दिन पहले जब यहाँ के जिला अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस चीज़ को लेकर के, तब मैंने उनके सदन में भी इस सवाल को उठाया था कि आखिरकार कैसे इतने सारे वोटर्स को एक दोबारा से जो है पुनर्निरीक्षण करने के बाद में सही सलामत किया जाएगा। तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मुझसे ये कहा था कि 1% क्या एक लोगों का भी नाम जो है बेवजह नहीं काटा जाएगा और पूरी सत्यता के साथ में काम किया जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर उंगली नहीं उठती है तो कहीं ना कहीं एक बार संदेह के घेरे में यहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी आते हैं, क्योंकि उनके काम के अंदर इस तरीके के कई मामले सामने निकल कर के आए हैं। और लगभग हमारी जानकारी के मुताबिक जो राहुल गांधी ने जो आवाज़ उठाई वो तो अलग ही है, उसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। लगभग 20 से ज़्यादा लोगों के नाम मेरे पास में जिन जो जीवित है अभी वर्तमान में, और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। राम इकबाल राय की कहानी और बचिया देवी की कहानी ही नहीं, बल्कि कई ऐसे नाम हैं और बहुत सारे लोग हैं, कई ऐसे नाम हैं। लेकिन हमारे पास में जो मौजूद थे, जिन लोगों के पास में, सिर्फ इस वीडियो के कारण हम आपको ये बताने आए हैं कि वाकई में क्या इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम करती है अथवा नहीं करती है। आप लोग दिल्ली से वहां से लौटे राहुल गांधी से मिल करके, फिर उसके बाद में यहाँ आए तो क्या क्या हुआ? जब हम लोग वहाँ राहुल गांधी से मिल करके घर लौटे तो दरवाजे पर आने के बाद जो है 11 बजे रात में एमओ और बीएलओ और उनके साथ 10-20 लोग यहाँ पर आए। मतलब कुल मिलाकर के पदाधिकारी लोग थे? जी, पदाधिकारी लोग, जी सरकारी पदाधिकारी लोग। और कहे कि से आपका नाम जो है से मिस्टेक से कट गया है, कि आप जो है इस फॉर्म निकाले और कहे कि इस पर साइन कर दीजिए, आपका नाम जीवित में जोड़ दिया जाएगा। हम कहे कि नहीं, हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट के जब दरवाजा खटखटा दिए है तो हमको न्याय वहीं से चाहिए। हमको यहाँ जो है कि हम फॉर्म पर दस्तखत नहीं करेंगे। हमको दबाव बनाया गया, फिर भी हम तो साइन नहीं किए। जी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले जो है निर्वाचन पदाधिकारी पहले तो गलतियां करते हैं और जैसे ही मामले का उजागर होता है तो वो जो है इनके पास में दौड़े दौड़े पहुंचते हैं। और कुछ तो ऐसे भी चीज़ें सामने निकल कर के आई है, जैसा राम इकबाल राय और उनके पुत्र ने बताया कि रात्रि के लगभग 10 बजे के आसपास में 3-4 गाड़ियों से अधिकारी आते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा करके ले जाते हैं और निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष जा करके उन पर दबाव बनाया जाता है। और दबाव बनाने के बाद में उनसे ज़बरदस्ती कागजों पर साइन करा करके मरे हुए आदमी को फिर से जिंदा किया जाता है। लेकिन हरेंद्र राय इसके लिए तैयार नहीं हुए और इन्होंने ये कहा कि हम जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं तो हम क्यों आपके सामने आकर के दस्तखत करें।